फ़ख्र जनाब मोहतरम सरदार सलीम हैदर साहब, गवर्नर पंजाब, सीनियर सिविल जज साहब और तमाम दीगर बार से आने वाले मोज़ेज़ वकला साहिबान, डिस्ट्रिक्ट बार अटक के तमाम वकला साहिबान और लेडीज़ वकला मेरी बहनों को अस्सलाम। यहाँ तकरीब में मैं एक स्पेशल नाम जो यहाँ आज स्टेज पर मौजूद है, वो जैसे कि हमारे मोहतरम सैयद अजमत बुखारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि वो एक ऐसी खला, एक ऐसी कमी छोड़ कर गए हैं जो कि शायद डिस्ट्रिक्ट बार अटक में उनकी जगह कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में जब उनकी बेवा हमारी इंतहाई मोहतरम बहन मैडम फरा साजिद साहबा, हमारी इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान, उनको मैं बार में बतौर सदर आपके बिहाफ पर खुशामदीद कहती हूँ। और ये जो यहाँ से इंट्रोडक्शन से अब बात इसलिए शुरू हो गई कि जब ये बार में पहले दिन आई तो मैंने इनके साथ एक कमिटमेंट की थी कि आप पहले तक मेरी भाभी थी, लेकिन आज आप हमारी बड़ी बहन, हमारे लिए काबिल एहतराम, और इस बार में इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बार अटक के वकला आपको बिल्कुल वैसे ही इज्जत और एहतराम देंगे जिस तरह के मलिक इसरार साहिब मरहूम को हम इज्जत और एहतराम दिया करते थे। अब जहाँ तक इस फंक्शन की बात है तो ये बार वोकेशनल कोर्स जो एक कोर्स है पंजाब बार ने मस्ट किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट बार में जो भी नए वकला 2019 से लाइसेंस लिया है उन्होंने, उनके लिए बार वोकेशनल कोर्स मस्ट कोर्स है। इससे पहले भी लास्ट ईयर ये कोर्स हुआ, लेकिन कुछ ऐसे मामलात और वाक़यात की बिना पर वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सके। तो मैं बहुत ममनून हूँ अपने आज के मेहमानाने गिरामी से कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और ये जो इनकी आमद है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बार अटक के जितने भी यंग वकला हैं उनको इनकरेज करने के लिए आए हैं। जो एक बात कि मुझसे भी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप गवर्नर साहब को बार बार बुलाते हैं तो वो आपको क्या दे के जाते हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँ कि हम आपके एहसानमंद हैं और हम वो लोग हैं, वो बावफा लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट बार अटक के वकला वो बावफा लोग हैं जो हमेशा आपके जो दिए गए फंड्स हैं उनको याद रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब भी गवर्नर साहब के हाथ में जो भी फंड्स और जो भी रोल उनका वो प्ले कर सके डिस्ट्रिक्ट बार अटक के वकला के लिए, वो ज़रूर अपना रोल अदा करेंगे। और हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक से हमारे जो एक्स चीफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनका भी ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट अटक से था, हमारे गवर्नर पंजाब साहब भी अटक से हैं, और हमारी जो मौजूदा चीफ साहिबा हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट बार अटक के हवाले से उन्होंने तमाम के नाम लिए। यहाँ पे एक बहुत ही अहम नाम हमारी मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबा आलिया नीलम साहिबा, उनका नाम लेना जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि वो भी अटक से बिलोंग करती हैं। और मैं जब भी उनके पास भी बतौर सदर गई तो उन्होंने मुझे बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हमारी हर जो रिक्वेस्ट थी, जो डिमांड थी, उसको पूरा किया। तो उनके लिए भी मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट बार अटक को अपनी होम बार समझती हैं और इसको याद रखती हैं। जहाँ तक बात है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की, तो जब से उनकी पोस्टिंग अटक में हुई है मुझे कभी यूँ नहीं लगा कि मुझे उनको अप्रोच करने के लिए मैं किसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को अप्रोच कर रही हूँ, बल्कि मुझे यूँ लगा कि ये डिस्ट्रिक्ट बार अटक का बार का एक हिस्सा है। हमारे सिक्योरिटी खदशात हों, हमारे कोई और इश्यूज हों, तो वो हमेशा अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज इस मौका पर मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ डिस्ट्रिक्ट बार अटक के वकला के बिहाफ पर कि आपने हमेशा डिस्ट्रिक्ट बार अटक के वकला की वेलफेयर के लिए, उनकी राइट्स के लिए हमारे साथ आप खड़े हुए। अब जहाँ तक आज की टॉपिक की बात है तो यहाँ पे इवॉल्विंग रोल ऑफ लॉयर्स
जब भी किसी सियासी जमात पर मुश्किल वक्त आता है तो उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ वकला पर ही जाती हैं। ये वकला ही होते हैं जो लाठी चार्ज भी बर्दाश्त करते हैं। ये वकला ही होते हैं जिन्होंने तहरीक में जुडिशरी की बहाली के लिए जाने दी, जानों की कुर्बानियां दी। ये वकला ही होते हैं। बेसिकली ये वाइट कॉलर प्रोफेशन है। ये वकला अगर एक दिन यहाँ पर कुछ अर्ज नहीं करते तो बहुत सारे वकला ऐसे हैं जिनके घर के चूल्हे बंद होते हैं। मैं उस तहरीक में बिल्कुल नई जूनियर लॉयर थी और मुझे पता है कि बहुत सारे वकला जो कि तहरीक की वजह से किस हद तक अपने फाइनेंशियल क्राइसिस में गए, लेकिन फिर भी वकला ने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। उन्होंने जब भी आइन की पासदारी की बात आई तो अपनी जानें दी, सड़कों पर आए, एहतजाज किए और जो वकला इन कुर्बानियों देने के बाद आज है, जब भी सियासी पार्टी कोई इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर वकला उनको भूल जाते हैं और फिर वही सियासी पार्टी जो इक़्तिदार में वकला की वजह से आती है वो चाहती है कि अब वकला को क्रश किया जाए, अब वकला को खामोश करवाया जाए। तो यहाँ पर बहैसियत वकील जब मैंने पहली स्पीच की थी तब से लेकर आज तक मैं ये कहती हूँ कि हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से नहीं है। हम बेसिकली कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम यहाँ पर लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं और हम अपने मुल्क में भी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत रहे। हम जमहूरियत के हामी हैं। हमारी पार्टी एक ही पार्टी है और वो है हमारे काले कोट की पार्टी। हम किसी सियासी पार्टी से ना इख्तलाफ रखते हैं ना इत्तेहाद रखते हैं। हाँ, जहाँ पर हमारी मुल्की सालमियत की बात आएगी तो फिर हम मुल्क के लिए खड़े होंगे। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस सेमिनार में शिरकत की और मेरे जो यंग लॉयर्स हैं जो कि आज बार वोकेशनल कोर्स मुकम्मल करके यहाँ बैठे हैं उनके इंकरेज करने के लिए आप यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।